हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास में। छठी क्लास है हमारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में आपकी 3 क्लासेस इस पे हुई थी, जिसमें 40-40 क्वेश्चन मैंने कराए थे। ठीक है, 120 क्वेश्चन की वो सीरीज थी आपकी। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। 30 से 40 मिनट में आपके तीनों जो है खत्म हो जाएंगे और 10-10, 15-15 मिनट की क्लास है आपकी। ठीक है, तो आपका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से आप कंप्यूटर के उस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इन इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू मार्क टेक्स्ट बोल्ड। ठीक है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए तो कंट्रोल प्लस आई है, यू है, बी है या कंट्रोल प्लस एक्स होता है। तो जो बोल्ड करने के लिए आपका क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी का यूज किया जाता है। ठीक है, जब किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो कंट्रोल प्लस बी जब की प्रेस करते हैं तो वो हमारा टेक्स्ट क्या होता है, बोल्ड हो जाता है। और कंट्रोल प्लस एक्स के लिए जो होता है आपका कट करने के लिए होता है, और अंडरलाइन करने के लिए यू का यूज किया जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस बी जो है सेलेक्ट टेक्स्ट को गहरा यानी बोल्ड करने के लिए यूज होता है। वही कंट्रोल प्लस आई जो होता है इटैलिक जो भाषा होती है आपका जो ऐसे करके आता है ना, उसके लिए होता है। और कंट्रोल प्लस यू जो है अंडरलाइन के लिए आपका यूज किया जाता है। और कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है आपका कट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए पहला चिन्ह कौन सा होता है। जब सेल का फॉर्मूला यूज किया जाता है तो पहला चिन्ह कौन सा होता है, यानी इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द फर्स्ट साइन या सिंबल यूज टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन अ सेल। तो एजीरेट है, हैशटैग है, या डॉलर का सिंबल होता है, या इक्वल का सिंबल होता है। तो जब आपका फॉर्मूला कोई शुरू करना होता है तो कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इक्वल। जब साइन आप क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्मूला शुरू हो जाता है। जब कोई फॉर्मूला लगाया जाता है एमएस एक्सेल में, ठीक है, आपके एमएस एक्सेल में आपका बैंकिंग वगैरह से जो काम वगैरह होते हैं और डाटा एंट्री का काम उसमें होता है आपका। तो जो सेल वगैरह शुरू करते हैं जैसे गुना भाग वगैरह करना होता है ना, तो वो आपका शुरू उसमें उसी में आपका एक्सेल में ये होता है सारी काम। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया, ओके। ठीक है, तो ये आपका इक्वल का साइन यहाँ पे यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सभी गणितीय सूत्र यानी फॉर्मूला जैसे आपका सम के लिए, जोड़ के लिए, ठीक है, एवरेज के लिए या बराबर जो भी गुणा घट जोड़ भाग या गुणा जो भी किया जाता है उसमें इक्वल से साइन वो शुरू होता है। ठीक है, आपका इक्वल से साइन आप जब क्रॉस करते हैं तो वो सारे साइन आपके मिल जाते हैं। अगला कह रहा है कि एक ईमेल संदेश के विषय में सीसी का क्या अर्थ होता है, यानी व्हाट डज सीसी मीन इन द सब्जेक्ट लाइन ऑन इन सॉरी लाइन ऑफ एन ईमेल मैसेज। तो कंप्यूटर की कॉपी है, या कॉन्टैक्ट कॉपी है, कार्बन कॉपी है, या कंट्रोल कोड होता है। तो ये जो होता है आपका जो सीसी होता है संदेश के विषय में, जो सीसी होता है वो क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। कार्बन जो कॉपी होती है वो आपकी जो लाइन होती है, सीसी का मतलब होता है आपका ईमेल संदेश। जो अब आप भेजते हैं, कोई टेक्स्ट करते हैं आप या कोई संदेश भेजते हैं ईमेल के माध्यम से, तो वो सीसी में उसका क्या मतलब होता है, कार्बन कॉपी होती है। ठीक है, कार्बन कॉपी होती है। जब आप सीसी फील्ड में किसी पता डालते हैं तो ईमेल की एक प्रति प्राप्त होती है और यह सभी प्राप्तकर्ताओं को दिखाती है और उन्हें एक प्रति भेज दी जाती है। तो ये कार्बन कॉपी होती है। ठीक है आपकी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ही लोकेशन में बार बार फ्लैश मेमोरी का उपयोग किस डिवाइस में किया जाता है। जो फ्लैश मेमोरी होती है आपका, उसका किस डिवाइस में यूज किया जाता है आपका। तो इन विच डिवाइस इन इज अ फ्लैश मेमोरी रिपीटेड यूज इन द सेम लोकेशन। तो पेन ड्राइव होता है, या यूएसबी जो फ्लैट ड्राइव होता है, रैम होता है, मॉनिटर होता है, या प्रिंटर होता है। तो जो आपका फ्लैश मेमोरी होता है, बार बार फ्लैश मेमोरी का उपयोग किस डिवाइस में किया जाता है, तो आपका पेन ड्राइव में यूज किया जाता है, या जो आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव होता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि फ्लैश मेमोरी एक गैर अस्थायी भंडारण तकनीक है जिसका उपयोग पेन ड्राइव, यूएसडी और मेमोरी कार्ड जैसे उपकरणों में डेटा को संग्रहित करने और बार बार मिटाने या लिखने के लिए उपयोग किया जाता है आपका। तो ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में कट और कॉपी में की गई सामग्री को अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। जब आप कट या कॉपी करते हैं तो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है आपका। ठीक है, आपने देखा होगा कंट्रोल प्लस एक्स से जब आप कट करते हैं किसी चीज को या कॉपी करते हैं कंट्रोल प्लस सी से,
तो वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है, जहां पे आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर से अंडू भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू किया जाता है, जैसे कुछ डिलीट कर दिया है आपने तो कंट्रोल प्लस जेड आप प्रेस करते हैं तो आपका फिर से वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे स्टोर रहता है तब तक, तो इन वर्ड प्रोसेसिंग वेयर इज द कंटेंट दैट इज कट एंड कॉपी टेम्परली स्टोर्ड, रैम में होता है, रोम में होता है, हार्ड डिस्क में होता है या क्लिक बोर्ड में होता है। तो ये जो होता है आपका क्लिक बोर्ड में होता है। कहाँ पे स्टोर होता है ये टेम्पररीली, कहाँ पे यूज स्टोर होता है, तो क्लिक बोर्ड में आपका स्टोर रहता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे हैं कि क्लिक बोर्ड जो है कंप्यूटर की मेमोरी का एक अस्थायी क्षेत्र है जो कट यानी कंट्रोल प्लस या कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी में किए गए डेटा को तब तक रखता है जब तक कि उसे कहीं पेस्ट न कर दिया जाए या नष्ट या नया डेटा कॉपी न कर दिया जाए। जब आप कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, तो क्लिक बोर्ड में आपका जाता है, और जैसे आप कहीं पे प्रेस कर देते हैं वो आपका वहां पे पेस्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आप फिर से कंट्रोल प्लस सी दाबते हैं तो दूसरा कॉपी होता है। ठीक है, तो एक ही एक बार में स्टोर रहता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि इंटरनेट पर फाइलों के डाउनलोड या अपलोड के लिए उपयोग तो प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, तो यानी कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल प्रोटोकॉल ऑफ फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट, जो HTTP है, SMTP है, FTP है या TELNET होता है आपका। तो ये जो होता है सबसे उपयुक्त जो प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट फाइलों को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए, तो वो होता है आपका FTP फाइल। ठीक है, FTP फाइल का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और ये अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए सबसे उपयुक्त होता है आपका। यहाँ पे देखिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विशेष रूप से इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच फाइलों के कुशल और विश्वसनीय स्थानांतरण को संभालने के लिए एक डिवाइस किया जाता है। ठीक है, इसका यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सुरक्षा में फिशिंग क्या है, यानी इन कंप्यूटर सिक्योरिटी व्हाट इज फिशिंग, क्या होती है कंप्यूटर की सिक्योरिटी में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यह दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामिंग है या उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड को चुराने का प्रयास है, या हार्डवेयर में खराबी है, या कंप्यूटर की गति बढ़ाना हो। तो जो फिशिंग होती है कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी में, जो फिशिंग का मतलब होता है वो होता है उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड वगैरह को चुराया जाता है, चुराने का इस पे प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो फिशिंग का मतलब क्या हो जाता है, चुराने का प्रयास किया जाता है, जो यूजर है उनके पासवर्ड वगैरह या जो डिटेल्स वगैरह होती हैं उस कंप्यूटर की या उस डिवाइस की, उसको चुराने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जहां पर हमलावर एक भरोसेमंद इकाई जैसे बैंक में होने का दिखावा करते हुए ईमेल या संदेश भेजकर उपयोगकर्ता के पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण जैसे गोपनीय जानकारी लेने के लिए प्रयत्न करते हैं। अभी आपको पता है कि साइबर स्कैम्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपका व्हाट्सएप पे या कोई मेल वगैरह कर देता है या व्हाट्सएप पे कुछ सेंड कर देता है, उसको बोलता है कि आप बैंक से है, या बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लेके आते हैं और कहते हैं और आप पासवर्ड वगैरह शेयर कर देते हैं तो आपका बैंक बैलेंस उससे खाली हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारी जानकारियां भी आपके फोन से जो आपकी पर्सनल होती है वो भी चुरा ली जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल में सेल को परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी इन MS एक्सेल व्हाट इज यूज्ड टू डिफाइन अ सेल। तो फॉर्मूला और डेटा है, केवल पंक्ति संख्या यानी रॉ नंबर्स ओनली है, स्तंभ और अक्षर है, पंक्ति की संख्या है, या केवल स्तंभ का अक्षर होता है यानी कॉलम लेटर ओनली होता है। तो ये जो होता है आपका होता है, ये जो सेल को डिफाइन करता है वो होता है स्तंभ और अक्षरों की पंक्तियों की संख्या यानी कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर। आपका एक कॉलम होता है और एक रो होता है, ऐसे करके आता है ना, और बीच में सेल्स होती हैं। ठीक है, तो एक्सेल में एक सेल का एड्रेस उसके स्तंभ अक्षर जैसे कि ABC और उसकी पंक्ति संख्या जैसे 1 2 3 के संयोजन से बनता है, और जो A1 से लेकर या C5 तक जाता है। A1 बोले या C5 बोले, दोनों बोल सकते हैं उसको। अगला कह रहा है कि प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है, यानी डिवाइस। प्रिंटर यानी व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइस इज अ प्रिंटर। तो इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस होता है। तो जो आपका प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है, तो आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर वगैरह में आप प्रिंटर को ऐड करते हैं। ठीक है, आप
उसको ऐड करते हैं, यानी ये क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, वो आपके, आप उसको कमांड देते हैं, यानी आपका कंप्यूटर जो होता है प्रिंटर को कमांड देता है कि कोई चीज को और प्रिंट करके निकाले। ठीक है, वही इनपुट डिवाइस में क्या होता है, जैसे माउस हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, तो वो इनपुट डिवाइस होते हैं। वो कंप्यूटर को, जैसे ये मेरा माउस है, तो ये मेरे कंप्यूटर को हिंट कर रहा है कि मैं क्या करूं इस पे। ठीक है, यानी कंप्यूटर को ये सूचना दे रहा है कि क्या करना है। तो ये इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन अगर माउस आपका जो क्या होता है कि प्रिंटर जो होता है, कंप्यूटर उसको हिंट करता है कि वो कोई भी प्रिंट करके कुछ चीजें निकाले। तो प्रिंटर क्या होता है, कंप्यूटर पर संसाधित डेटा को कागज पर आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है, इसलिए यह एक आउटपुट डिवाइस होता है आपका। और अंतिम प्रश्न हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, विच प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग सेंडिंग अ मेल। यहाँ पे मेल नहीं लिखा, यहाँ पे छूट गया है, सॉरी। तो पीओपी होता है यहाँ पे, ओके यहाँ पे आ गया। आईएमएपी होता है या एसएमपीटी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, या एचटीटीपी होता है। तो ये जो होता है, जो मेल को भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, वो होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, कौन सा होता है, तो सी होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे स्पष्टीकरण की बात करें तो वह मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पर एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक संदेश भेजने यानी ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। तो ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर से आपके 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर से आएंगे, और बाकी जो आपके सिलेबस को आपको पता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना वेटेज है किन किन सब्जेक्ट्स का। ठीक है, 3 कंप्यूटर की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके पहले से, जिसमें 40-40 प्रश्न आपके पूछे गए, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आपके उन तीनों वीडियोस में हैं। तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 10-10 मिनट के हैं, ज्यादा नहीं है, 30 से 40 मिनट में आपका वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।